हम सब ओपन करेंगे द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 5। मैं चाहता हूं कोई आप पढ़ें 5 का 18, 5:18। हाँ जी, माइक है किसके पास अभी? पढ़िए सिस्टर, जोर से पढ़िए। दाखरस से मतवाले ना बनो, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, क्योंकि इससे आप वो काम करने लगते हैं जो मना है। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आप में से कुछ लोगों का यह सवाल होता है, क्या एक मसीह व्यक्ति शराब पी सकता है? बिल्कुल नहीं। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, शराब पीने वाले अंत के दिनों में सभी आपको नरक में मिलेंगे। बोलो आमीन। हाँ, इन शब्दों पे भी आमीन बोलना सीखिए। सिर्फ कार और वीजा पे आमीन नहीं बोला जाता है। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना कहता है, हर छाती उसे देखकर अपने आप को पिटेगी। और जानते हो नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है? आमीन। सच्चाई सुन के भी आमीन बोलना सीखें। कई सारे लोगों को लगता है, ब्रदर मैं रोज सुबह पीता हूं, मैं तो ओकेशनली पीता हूं। तो खुदा नरक में चटके भी आपको ओकेशनली देगा। हां, सच में मैं फिर से कहता हूं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, टोबैको खाते हैं, आप पॉर्न वीडियोस देखते हैं, व्यभिचार में जीते हैं, आपके गंदे रिलेशनशिप हैं, आप नाइट को चैट में गंदी गंदी बातें लिखते हैं, अलर्ट करता हूं मैं आपको, यू आर इन डेंजर। आप परमेश्वर के क्रोध को कॉल मत करो। द बाइबल सेज ये सारी बातें परमेश्वर को क्रोध दिलाती हैं। खैर, ये मेरा प्रचार नहीं है। आज इस मीटिंग के लास्ट सेशन में मैं आपसे बात करना चाहता हूं उन लोगों के विषय में जो सच में इस अंतिम समय में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन जीना चाहते हैं। अगर आप में से किसी को नहीं पता है पवित्र आत्मा कौन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा परमेश्वर के अंदर से निकला हुआ त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति है। जब यीशु अपनी सेवकाई के लिए निकला तो उससे भी उसकी आवश्यकता पड़ी थी। इसीलिए बाइबल बताती है कि यरदन नदी पे उसके ऊपर आत्मा उतरा और वहां से उसने मिनिस्ट्री स्टार्ट की। इवन यीशु का जन्म भी पवित्र आत्मा से हुआ था, जब मरियम के ऊपर पाकरू आया था। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, रोमियो 8:11 में लिखा गया है, यीशु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जिलाया गया था। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो ज्ञान से भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा से नहीं। दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, बहुत ज्ञान है उनके पास, आत्मा की परिपूर्णता नहीं है। अब आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? आइए मैं चाहता हूं ये लास्ट 15-20 मिनट आप इस तरफ देखिए, एक्टिव होके लिसन। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, यीशु मसीह ने अपने मरने से 1 हफ्ता पहले लगातार अपने चेलों से पवित्र आत्मा के बारे में बातें की थी। इससे पहले उसने दृष्टांत बताए, चमत्कार किए, प्रचार किए, पर आप जानते हो अपने मरने से 1 हफ्ता पहले उसने कंटिन्यू उन्हें यूहन्ना 13, 14, 15, 16, अब आराम से पढ़ के देखिए, वो उसका लास्ट वीक है। एंड कॉन्स्टेंटली ही प्रीच अबाउट होली स्पिरिट। क्यों उसने मरने से 1 दिन बहुत समय पहले कंटिन्यू पवित्र आत्मा के बारे में बातें की? जानते हो क्यों? क्योंकि वो जानता था बस मेरा थोड़ा ही समय है, मैं निकल जाऊंगा और उसी जगह पे पवित्र आत्मा आ जाएगा। इसीलिए वो उनको कहता है, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, जब तक मैं न जाऊं वह पाकरू नहीं आएगा। आज आप में से हर एक के पास पवित्र आत्मा है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? कुछ टीचिंग्स ऐसी बताती हैं कि अगर आप अन्य भाषा में नहीं बोलते तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। आप में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि यीशु को छोड़ कोई खुदा नहीं है? कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड। हर वो व्यक्ति जो ये ईमान रखता है कि वो खुदा का बेटा है, उस हर व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा है। उस हर एक व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा है, क्योंकि बाइबल बताती है ये ईमान के इतने खुदाओं में, इतने प्रभुओं में वो प्रभु है। ये ईमान हमारा नहीं है, ये ईमान हमें पवित्र आत्मा ने दिया है।
एक्चुअली आपका बिलीव नहीं है, ये परमेश्वर का बिलीव है। ये पवित्र आत्मा ने क्या कहा प्रभु ने पतरस से, लोग तेरे विषय में क्या कहते हैं? लॉर्ड समबडी कॉल्ड यू जर्माया, समवन कॉल्ड यू जॉन द बैप्टिस्ट, समवन कॉल्ड यू आइजाया, कोई तुझे यशाया, कोई तुझे यर्मिया, कोई तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई तो ये कहता है कि पुराने जमाने का कोई नबी जी उठा है। और सब बातें सुनने के बाद यीशु पतरस से कहता है, तू मेरे बारे में क्या कहता है? वो कहता है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और जानते हो, वेट, आप जानते हो ये सुनने के बाद यीशु क्या कहता है? बोलता है, मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने तुझ पे ये बात प्रकट की है। हर वो व्यक्ति जो ये ईमान रखता है कि यीशु खुदा का बेटा है, उस पर स्वर्ग से प्रकट किया गया है। ये उसका खुद का बिलीव नहीं है। अरे कुछ भी कर लो, पॉसिबल ही नहीं था। इतने सारे हैं हमारे बीच में, रोज नए नए आते हैं, सब अपने आप को परम पूज्य ये कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग हैं, उनकी कब्र है, उन परम पूज्य लोगों की, बहुत सारे स्वामियों की कब्र है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, एक है जिसकी कोई कब्र नहीं है, वो जी उठा। He raised। बहुत लोग कहते हैं, ब्रदर यीशु ही खुदा है, यीशु ही खुदा है, यीशु ही खुदा है। तो जिनको पहले माना वो कौन है? एक क्वेश्चन पूछता हूं, चैलेंज करता हूं मैं आप सभी को, मुझे बताइए, किसी ने आपको ऐसा कहा, मैं तेरे गुनाहों के लिए मरा हूं? सबने कहा यहां पैसा रख, यहां ये रख, यहां ये रख, यहां ये रख। किसी ने आपको कहा मैंने तेरे लिए अपनी जिंदगी दी है? कभी आपने सुना कि कोई कहे कि मैं तेरे लिए जी उठाऊं और मुझे तेरी चिंता है? लोगों ने हमारी तकलीफों से व्यापार किया, बिजनेस किया, लेकिन एक यही है जो कहता है मैं तेरे लिए मरा हूं। यही बात गॉस्पेल को यूनिक बनाती है। यही बात सुसमाचार को सामर्थ्य बना देती है कि वो मुर्दों में से जिंदा हुआ। क्यों हम यहां पर हमने यीशु मसीह की मूर्ति नहीं लगाई है? मुझे बताइए, जानते हो मूर्ति किनकी लगती है? मेरी बहन, आप अपने पति की मूर्ति लगा के दिखाओ। रात को ही पिटेंगे हम। कोई लगाता है? क्यों नहीं लगाते? क्योंकि मूर्ति उनकी लगती है जो मर गए, उसकी कोई मूर्ति ही नहीं है। रोमन कैथोलिक भाइयों बहनों, अपने आप को समझाओ, किसकी आराधना कर रहे हो? मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवई है, मरियम नहीं, यीशु मसीह, जीसस। क्या बाइबल में लिखा गया है? परमेश्वर और मनुष्यों में एक ही बिचवई है, मरियम। सेंट थॉमस, एक ही बिचवई है, क्राइस्ट, जीसस, यीशु मसीह। एक वही है जो कहता है आओ मेरे पास। बहुत लोग कहते हैं आजकल, ये छोड़ के आओ, वो छोड़ के आओ, फिर नाम देंगे, फिर ये देंगे, फिर वो देंगे। मैं तो उनसे पूछता हूं, सब कुछ छोड़ के आऊं तो मुझे आपकी आवश्यकता क्या है? फिर तो मैं अपना सत्संग चालू करूं। लेकिन यही है जो नहीं कहता सब कुछ छोड़ के आओ, वो कहता है जैसा भी है आ, मैं तुझे बाप से मिलवाऊंगा। इस जीसस। आप जानते हो यहां पर क्या हुआ? बाइबल बताती है यीशु ने अपने मरने से एक हफ्ता पहले कंटिन्यू उन्हें पवित्र आत्मा के बारे में बात की थी। अब मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग पवित्र आत्मा से एक भरकर जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा कि पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति का जीवन होता कैसे। और मैं ये बिलीव भी करता हूं, अगर आप में से यहां पर कोई भी डीमन पजेस बैठा हुआ है, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आज मीटिंग सुनते सुनते आपके अंदर से बुरी आत्माएं निकलेंगी। मीटिंग सुनते सुनते। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? परमेश्वर के लोग एक जगह पे गुलामी में थे। उस प्लेस का नाम था मिस्र, इसे हम इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। और सब लोग वहां पर बंदी थे, काम करते थे, लेबर वर्क करते थे। एक दिन वो इतने डिस्टर्ब हो गए कि उन्होंने परमेश्वर को पुकारना चालू किया, खुदा तू हमें यहां से निकाल। बहुत लोग थे, लाखों लोग थे, और परमेश्वर ने अपने एक व्यक्ति को तैयार करना स्टार्ट किया जिसका नाम था मूसा। और परमेश्वर ने उस व्यक्ति को तैयार किया, और उसकी तैयारी किसी बाइबल कॉलेज में नहीं हुई,
उसकी तैयारी एक जंगल में हुई। जिंदगी के बहुत सारे लेसन्स आप बाइबल कॉलेज में नहीं, जंगलों में सीखते हो। हम जब छोटे थे तो माँ दही मुंह में डालती थी और कहती थी एग्जाम अच्छा जाएगा, खा ले, और हम खा लेते थे तुलसी के पत्ते डाल के। कई बार मम्मी काजू देती थी खाने के लिए, तेरा दिमाग थोड़ा अच्छा चलेगा। जब बड़े हुए तो पता चला एक्चुअली अक्ल बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से आती है। यू नो, ये वो लोग थे। जब मूसा वहां से भागा तब वो जंगलों में रहा। वो आदमी जो दूसरों को ऑर्डर करता था, अब वो आदमी किसी के अंडर में आ गया। आप जानते हो आप कैसे टूटते हो, आप कैसे ब्रेक होते हो? जब आप किसकी आधीनता में चलते हो। अच्छे नहीं चल पाते। आज बहुत सारे अच्छे लोग पास्टर के अंडर में नहीं चल पाते, लोगों के अंडर में नहीं चल पाते, भाग जाते, नहीं हो रहा मुझसे। द बाइबल से 40 साल तक वो आदमी उन्हीं के अंदर में रहा, और एक दिन वचन कहता है खुदा ने उसे बुलाया और कहा मैं अपने लोगों को निकालना चाहता हूं, तू जा और उनको सुसमाचार सुना, उन्हें बता कि मैंने उन्हें छुड़ाने का पूरा प्रतिज्ञा जो किया था मैं पूरा करूंगा। और बाइबल बताती है मूसा फिरौन राजा के सामने जाके कहता है लेट माय पीपल गो अवे, मेरे लोगों को निकाल, मेरे लोगों को जाने दे। लेकिन कई बार उसने नहीं माना, और लास्ट में जब इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियां आई, मेंढक पानी छोड़ के उसकी दरबार में चले गए। द बाइबल से पानी लहू में चेंज हो गया। कई बार सूरज नहीं निकलता था उस देश में। ऐसी विपत्तियां आई उनके ऊपर। लास्ट में वो इरिटेट होके कहता है निकलो इधर से। और जानते हैं जब ये लोग वहां से निकले तो एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां समुंदर था। इस जगह का नाम था रेड सी, लाल समुंदर। और जब इजरायली वहां पर खड़े हुए थे, आप जानते हो इन्होंने क्या किया? इन्होंने मूसा को कहा तू हमें वहां से क्यों निकाल ले आया? क्या मरने के बाद वहां पर कब्र नहीं मिलती जो हमारी कब्र तू समुंदर में बनाने के लिए आया है? ये वो लोग थे जिनके लिए मूसा उन्हें छुड़ाने के लिए गया। अब इनकी लैंग्वेज देखिए, मिस्र से निकले थे, मिस्र इनके अंदर से कभी नहीं निकला। बहुत लोग दुनिया से निकल के मसीह में आए हैं, दुनिया उनमें से नहीं निकली है। मसीह में आने के बाद भी टिकटॉक ये सब चालू रहता है लोगों का। आज भी शो ऑफ करेंगे, फेमस होने के लिए कुछ भी करेंगे, कपड़े उतार देंगे, गालियां निकालेंगे, मिम्स बनाएंगे, बस लोग पहचानने चाहिए मुझे। जानते हो मैं ऐसे लोगों को क्या कहता हूं? दुनिया से निकले हो, दुनिया तुम में से नहीं निकली है। आप देखिए फेसबुक पे क्या करते हैं लोग आजकल। कपड़े उतार के खड़े हो जाएंगे, रास्तों पे नाचेंगे, एक को कैमरा देंगे, उल्टी सीधी हरकतें करेंगे। इवन क्रिश्चियंस ऑल्सो, लड़कियां यहां तक टॉप्स पहनती हैं, वैली बटन दिखता है उनका, और वो फोटो है। और जानते हो लोग आपको क्या कमेंट्स करते हैं? यू आर लुकिंग सो सेक्सी। मसीह लड़कियां इतने टॉप्स पहन के, लड़कों के बाल देखो आजकल, इधर बीच में बाल, इधर से गुम, ऐसा लगता है इनके ऊपर से कोई ट्रैक्टर गुजर के गया है। और मतलब ये तो स्टाइल है, तू किसको दिखा रहा है भाई? मैं अपने कलीसिया में ऐसे लोगों को पुलपिट पे नहीं खड़ा रहने देता जिनके बाल इस तरह कटे हुए हैं। कलीसिया के अंदर यंग लड़कियां आती हैं, किसको देखें? इसकी वर्शिप सुने कि इसके बालों को देखें? कभी देखा है आपने मुझे किसी वीडियो में ब्लेजर पहने हुए? 1000 वीडियोस हैं यूट्यूब पे मेरे। कभी देखा आपने मैं ब्लेजर पहन के मस्त शाहरुख खान, सलमान खान की तरह खड़ा हो जाऊं? क्यों? हमारा मन नहीं होता कि हम भी अच्छे दिखें? अरे भाई, जिस दिन तू सेवा में आएगा ना, उस दिन बाल कैसे कटवाने हैं ये भी खुदा से पूछना पड़ेगा तुझे। इतना संबिशन में आना पड़ता है। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग मुझे बचकाना, या तो आप सोचते होंगे ही इज अ मैच्योर गाय, एक्चुअली ये हर बात के लिए मना करता है, ये मत कर वो मत कर। आप एक दिन सेवा में आना और देखना खुदा की डीलिंग्स आपके साथ कैसे बदल जाती हैं। चलो मैं आपको एक डीलिंग बताऊं।
चक्कर आ जाएंगे आपको सुन के। अरे ये तो लिखा था, अभी समझा। यूहन्ना जेल में गया, यूहन्ना बपतिस्मा जेल में गए। उनको शक हुआ कि आने वाला यही था कि कोई और है। अपने चेलों को बोलता है जाओ पूछ के तो आओ, आने वाला यही है कि हम किसी और का वेट करें। अब वो लोग वहां पर यीशु के सामने जाके कहते हैं यूहन्ना ने हमें भेजा है, हम क्या कहें, आने वाले आप ही थे कि कहीं और कोई और है। एक्चुअली यूहन्ना के अंदर शक क्यों आया? क्योंकि यूहन्ना चाह रहा था कि अगर ये मसीह है तो मुझे छुड़ाए ना, वहां क्यों बैठा है। अब यीशु ने जब ये बात सुनी कि ये शक कर रहा है, यीशु को ये बोलना चाहिए ना, हाँ मैं ही हूं, उसको बोलो शक न करे। जानते यीशु ने क्या किया? बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, और जानते क्या कहा? जाओ उसे बताओ मैं ये कर रहा हूं। मैं सबके लिए करूं, तेरे लिए नहीं करूंगा। क्या करेगा? दैट्स डील। मैं सबके लिए मिरेकल करूंगा, तेरे लिए नहीं करूंगा, क्योंकि तू सर्वेंट है, तुझे सिखाना है बहुत कुछ। दैट्स डीलिंग। 1000 बार इस्राएली पाप करते थे, माफ किए जाते थे। मूसा ने एक बार पाप किया, प्रभु ने कहा तू कनान नहीं जाएगा। क्या समझते हैं आप सर्वेंट्स को? अलग डीलिंग है ब्रदर। मुर्दों को जिलाता था पौलुस और रात भर अपने दर्द के लिए दुआ करता था, मुझे पेन हो रहा है, मुझे ठीक कर। प्रभु उसको बोलता है नो, आई विल गिव यू माई ग्रेस। अरे मैं दूसरों के लिए हाथ रखता हूं, वो चंगे हो जाते हैं, मैं खुद बीमार। यस, ये लोग मूसा को कहते हैं मूसा मरने के लिए कब्र नहीं थी। और जानते हो मूसा ने क्या किया? बाइबल का इकलौता पैसेज है जहां पर प्रभु ने मूसा को कहा डोंट प्रे। प्रभु उसको कहता है, मूसा प्रभु के पास जाके कहता है प्रभु ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं? प्रभु बोलता है तू मुझसे क्यों बात कर रहा है? व्हाई यू आर प्रेइंग? तेरे पास अधिकार है, उठा उसे। और बाइबल बताती है मूसा ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, और वचन कहता है इजरायली उस समुद्र में ऐसे उतर आए मानो सूखी भूमि पर उतर रहे थे। और उतरने के बाद जब वो उस पार पहुंचे, जानते हो उन्होंने क्या किया? डफली निकाली, वीणा निकाली, सारंगियां निकाली, सारी म्यूजिक सिस्टम्स निकाले उन लोगों ने, और उन्होंने एक गीत गाया। उस गीत के बोल भी वहां लिखे हैं, यहोवा योदा है, उसका नाम प्रभु है। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं, आप जानते हो ये क्या है? ये है एक खाली जीवन। जब तकलीफ आई तो कुड़कुड़ा रहे थे, जब प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो प्रेस कर रहे हैं। इससे बोलते हैं एक एम्प्टी लाइफ, एक हारा हुआ जीवन जो अधिकतर मसीही लोग जी रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी ऐसे हैं? जब प्रॉब्लम आती है आप डिस्टर्ब, जब प्रॉब्लम चली जाती है यू आर प्रेसिंग गॉड। आप जानते हो आप कौन हो? एक खाली मसीह। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब सिलास और पौल जेल में गए, उन्होंने प्रभु की आराधना कब की? बेड़ियां टूटने के बाद या बेड़ियां टूटने से पहले? यह पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहता है वो परिस्थितियों के ठीक होने के बाद आनंद नहीं करता, वो उन्हीं टफ परिस्थितियों में परमेश्वर को आदर देता है, वो परमेश्वर को महिमा देता है। अगर आप पवित्र आत्मा से भरी हुई जिंदगी जी रहे हैं ना, तो आप कभी वेट नहीं करेंगे कि हालात ठीक हों फिर मैं खुदा का शुक्र करूंगा। आप उन्हीं हालातों में कहोगे खुदा भले सिचुएशन टफ हो जाए। दाऊद कहता है चाहे सेनाएं मुझे घेर लें पर मैं जानता हूं तू मेरे साथ है। यू आर विथ मी लॉर्ड। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माहौल खराब है, आपके घर के अंदर इश्यूज हैं, कितने लोग हैं उसके बाद भी उसको आदर देते हैं, महिमा देते हैं? यीशु को पता था कल सुबह उसकी मौत स्टार्ट होगी, 6 घंटे तक चलेगी। उसके एक रात पहले उसने रोटी ली, तोड़ी, आशीष दी। और जानते हो मरकुस की किताब क्या कहती है? उन्होंने प्रभु बोझ तोड़ने के बाद भजन गाया, ही वर्शिप। एक
खाली जीवन है वो जो ठीक होने के बाद आनंद करता है। इस तरफ कुड़कुड़ा रहे थे, सब ठीक हो गया तो डफली बजा रहे थे। ये एक एम्प्टी लाइफ है। लेकिन सच्चा जीवन जानते क्या है? जब पौल और सिलास मिनिस्ट्री करने की वजह से, सुसमाचार प्रचार करने की वजह से जब वो जेल में गए, वो वहां पर ऐसे हमारी तरह रुके हुए नहीं थे। एक दूसरे को बोल रहे थे, प्रे फॉर मी, दुआ करना सब ठीक हो जाए। वो लिखा है वहां पर आराधना कर रहे थे। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स थे भाई उनके पास? तफली थी, गिटार था, कांगो था, हाथ में बेड़ियां थी, उन्हीं को बजा रहे होंगे। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम। उन्होंने अपने चेन्स को ही अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया था। और जब तूफान आया वहां पर, वहां अभिषेक आया, द बाइबल सेज सुनने वाले आजाद हो गए। कलीसिया में आज दो तरह के लोग हैं। एक वो होते हैं जो आराधना करते हैं, दो दूसरे होते हैं आराधक को देखते रहते हैं। देखा है आपने? वो आराधना कर रहे थे, ये लोग सिर्फ देख रहे थे, वो भी आजाद हो गए। और याद रखिएगा, पौलुस और सिलास ने वहां पर आराधना छुटकारे के लिए नहीं की। आजकल कई बार जब आराधना होती है, आराधक बोलता है कितने लोग को छुटकारा चाहिए, आओ आराधना करें। उन्होंने छुटकारे के लिए आराधना नहीं की। कहां लिखा है भाई? पढ़िए वहां पर। छुटकारा होने के बाद भी वो लोग वहीं खड़े थे, भाग नहीं रहे थे। उन्हें पता था परमेश्वर हमारे साथ है। अगर वो जेल में भी लेकर आया है तो उसकी कुछ मर्जी है। और आप पढ़ सकते हो, उन्होंने जेल में भी एक कलीसिया बनाई। दे बिल्ड अ चर्च इन द जेल। आइए मैं एक सवाल पूछ के इस मीटिंग को 2 मिनट में खत्म करूंगा। आप ऐसे कितने लोग हैं यहां पर जो आत्मा से परिपूर्ण होकर जिंदगी जीते? ज्ञान तो आप में से बहुतों को होगा। मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो। देखो, आधा वचन मैं बोल रहा हूं, आधा आप बोल रहे हो। ज्ञान तो आपके पास बहुत है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कितने हैं? आप जानते हैं कौन से लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं? यहां देखिए, जो कीमत चुकाते हैं। They pay the price. ब्रदर, आप प्रीचर्स बोलते हो कीमत चुकाओ, कीमत चुकाओ। बाइबल में कहां लिखा गया है कि पवित्र आत्मा को पाने के लिए, उसकी भरपूरी को पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है? आपको वचन चाहिए? Shall I give you? पढ़िए मत्ती 25 अध्याय। वो 5 कुंवारियां, नहीं खोलिए मत, यहां देखिए। वो 5 कुंवारियां जिनके पास ऑयल नहीं था, जानते हो उन 5 से क्या कहती हैं? हमें तेल दे। और जानते हो 5 ने उत्तर क्या किया? मोल लो, परचेस करो। ऑयल फ्री में नहीं है, जाओ और परचेस करो। जानते हो ऑयल कैसे मिलता है? ऐसे मिलता है। पापा जी हाथ रख दो, पापा जी पैर रख दो, इससे नहीं मिलता। हाथ रख दो, पैर रख दो। अरे मैं हाथ रखूं, पैर रखूं, पूरा आ जाऊं, कुछ नहीं होगा। उसके लिए ये घुटने काले करने पड़ते हैं। यह वह तेल है जो हारून के सर पे उंडेला गया, दाढ़ी से बह निकला। अभिषेक हाथ से नहीं, सर से आता है। सर यीशु है। दाढ़ी एक मैच्योर व्यक्ति की निशानी होती है। वो अनॉइंटिंग इज नॉट फॉर किड्स, इट्स फॉर मैच्योर पीपल। बच्चों के लिए नहीं है वो। यह वह अभिषेक है, यह वह तेल है जो हारून के सर पे उंडेला गया, दाढ़ी से बह निकला। वहां लिखा है हाथ पे पकड़ा और ऐसे रख दिया गया, सर पे डाला गया। सर कौन है? हमारा यीशु मसीह। वो हमारे ऊपर ऑयल उंडेलता है। ये हाथ रखने से आपको इंपार्टेशन मिलती है सिर्फ, लेकिन अनॉइंटिंग, अभिषेक सर से आता है। सर यीशु है।
कितने लोग हैं यहां पर जो कीमत चुकाते हैं? कैथरीन कुलमिन, एक दिन एक व्यक्ति ने उसके रूम की प्रार्थना सुन ली। मैं आपको बताऊंगा उसकी प्रार्थना क्या थी, आप रो पड़ेंगे। एक आदमी ने उसकी दुआ सुन ली। जानते हो वो क्या दुआ कर रही थी? एक मीटिंग से पहले खुदा को कहती है, क्या तू मुझ पर एक बार फिर से भरोसा करके अभिषेक दे सकता है? मैं वादा करती हूं मैं तुझे सारी महिमा दूंगी। वहां से मैंने जाना, परमेश्वर पवित्र आत्मा सिर्फ मांगने से नहीं, कमिटमेंट से देता है। कितने लोग हैं यहां पर जो खुदा से ये कहते हैं, बहुत बार मैंने इस अभिषेक को गवा दिया, एक बार फिर से खुदा, एंड आई प्रॉमिस यू, मैं वादा करता हूं अब मैं मजाक नहीं करूंगा। अभिषेक के साथ मजाक करने वालों की हालत जानते क्या हुई है? पढ़ के देखिए पुराने नियम के एक व्यक्ति की हालत। जब आत्मा चला गया, उसी प्लेस पे दुष्ट आत्मा वहां पर आया। सेम प्लेस शैतान ने भेजा होगा ना। द बाइबल सेज गॉड सेंड द इविल स्पिरिट। खुदा ने एक बदरू भेजी। बंद करने से पहले दो बातें मैं कह के समाप्त करूंगा। बाइबल स्टार्ट विद टू वेज, जीवन के वृक्ष का, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। मूसा ने उन्हें कहा, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मौत के वचन रख रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे सामने दो नींव हैं, एक चट्टान और एक रेत। आज मैं भी आपके सामने दो रास्ते रखता हूं। एक रास्ता है, घर जाओ, क्राइम पेट्रोल देखो, तारक मेहता देखो, पबजी खेलो, चिट चैट करो बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, और रात को मस्ती करते करते पिज्जा खाते खाते सो जाओ। ये भी एक लाइफ है जो अधिकतर लोग चूज करते हैं। बड़े एक जीवन है यहां से जाने के बाद, इस प्रचार को पकड़ के खुदा को यह कहना, खुदा क्या तू मुझे एक बार फिर से अपने करीब आने देगा? क्या तू मुझे एक बार फिर से अपने आप से भरेगा? मैं वादा करता हूं खुदा, अब मजाक नहीं होगा, अब समर्पण होगा। और जब परमेश्वर देखेगा कि यू आर सीरियस, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, पैर के नाखून से सर के बाल तक वो आपको भर देगा। ब्रदर, ये अभिषेक कितने दिन चलेगा? हर दिन कीमत चुकानी पड़ेगी। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो हर रविवार अपना क्रूस उठाए। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, मेरे पीछे हो ले। मैंने खुदा से एक दिन कहा था, क्रूस क्यों उठाऊं? सूरज, स्वर्ग क्रॉस को जानता है, तुझे नहीं। जिसके ऊपर क्रूस बना मिलेगा उसी के ऊपर ताकत आएगी। ये वो समय नहीं है कि हम अपने मोबाइल से चिपके हुए रहे। ये वो समय है जब हम खुदा से लिपटे हुए रहे, हम उसके करीब जाए, हम उससे मांगे। अंत में मैं एक ही बात कहूंगा, अभिषेक उनका है जो लोगों से कम, खुदा से अधिक बात करते हैं। और यह भी बात जरूर कहूंगा, मूर्खता उनके हिस्से में है जो सिर्फ लोगों से बात करते हैं, खुदा से नहीं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उद्धार मुफ्त में है, पापों की क्षमा मुफ्त में है, अभिषेक मुफ्त में नहीं है। नेवर। मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं।
मैं एक ऐसी चीज के बारे में आपको बता रहा हूं जिसके बगैर आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ब्रदर, क्या हम और 5 मिनट ले सकते हैं? चलेगा? एक्चुअली मेरी प्रीचिंग पूरी हो गई है। मैं घसीटता नहीं हूं वर्ड को कभी कि टाइम निकालना है, लेकिन कुछ बात मेरे मन में आई। चलेगा 5 मिनट? बताइए, शिमशोन के पहले क्या काटे गए? बाल। बाल काटने के बाद उसके बाद क्या हुआ उसके साथ? आइस फोड़ दी गई। बाल किसको दर्शाता था? पावर। स्टार्टिंग से उसकी कमजोरी जानते हैं क्या थी? जवान भाइयों सुनो, लड़की। प्रभु में बढ़ना है ना, दोनों चीजों से बच के रहना, लड़की और पैसा। दूर रहना, जब तक काम नहीं पड़ता ना बात मत किया करो लड़कियों से। मतलब आप इतने स्ट्रिक्ट क्यों है? क्योंकि मैंने परिणाम देखे कि कैसे जवान व्यभिचार में गिन के, मैं बिलीव करता हूं भारत में 5000 प्रॉफिट्स होने चाहिए थे, हार्डली 6-7 भी नहीं दिखते। जवानों ने व्यभिचार में गिर के अपनी बुलाहट ही खत्म कर दी। आप जानते हो, स्टार्टिंग से उसकी एक ही कमजोरी थी, गर्ल्स। एक के साथ, दो के साथ, आप आज भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, 6-6, 7-7 अफेयर्स। एक को छोड़ा, दूसरे को पकड़ा, फिर तीसरे को पकड़ा, फिर चर्च चेंज की, फिर उसको पकड़ा, उसको पकड़ा, कितने अफेयर्स। और आप जानते हैं क्या हुआ? एक दिन वो एक लड़की के हाथ में आया जिसका नाम था दलाइला। दलीला हिंदी में है। उस लड़की के सामने उसने अपने लूप होल्स खोल दिए, सब बता दिया कि अगर मेरे बाल चले जाएं तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, सब खत्म हो जाएगा। और एक दिन उसके बालों पे छुरी चल गई, बाल काट दिए गए। उसके बाद अभिषेक आना बंद हो गया। उसके बाद दुश्मनों ने उसके आंखें फोड़ दी। सुनिए, अगर अपनी कमजोरियों को खुदा के पास नहीं लेके जाओगे, वो कमजोरियां आपकी प्रेयर लाइफ को खत्म कर देंगी। और प्रेयर लाइफ खत्म होने के बाद अनॉइंटिंग चली जाएगी, और अनॉइंटिंग जाने के बाद आप स्पिरिचुअली ब्लाइंड हो सकते हो। वही बातें जो मैं प्रीच कर रहा हूं, मुझे एक भाई ने कहा था, ब्रदर आप भी सेम बाइबल पढ़ते हो, मैं भी सेम बाइबल पढ़ता हूं, जो बातें आप देख पाते हो वो मैं क्यों नहीं देख पाता? जानते हो क्यों? क्योंकि भाई आपने अपना अनॉइंटिंग खो दिया है। आपको लगता है कोई हाथ रखने से आपको अभिषेक मिलता है। जानते हो रीजन क्या है? आपकी प्रेयर लाइफ खत्म हो गई है, जिसकी वजह से अब आप पे कोई अभिषेक भी नहीं है, और अभिषेक न होने के कारण आप उन चीजों को नहीं देख पाते जो खुदा ने आपके इर्द गिर्द रखी हैं। और लास्ट में देखिए उसकी कंडीशन क्या हुई। लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपको महसूस हो रहा है कि यस भाई ये मेरी कहानी है, मेरे भी बाल काट दिए गए, तो मैं आज भी यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, वो बाल वापस बढ़ सकते हैं, अनॉइंटिंग फिर से आ सकती है। जानते हो क्या करो? घुटनों पर आओ। एक मिशनरी ने एक आदमी को कहा, गो टू चाइना एंड प्रीच द गॉस्पेल। और वो चाइना गया, गॉस्पेल प्रीच किया। जानते हैं 2 साल में कितने लोगों को बचाया उसने? 0। और 2 साल के बाद वो अपने सीनियर को लेटर लिख के बोलता है, अंकल मैं वापस आ रहा हूं, यहां पर कोई नहीं सुनता। और 2 साल के बाद जब उसने लेटर लिखा, जानते हो मिशनरी ने इसको उत्तर क्या दिया? सिर्फ 2 वर्ड्स, ट्राई टीयर्स। आंसुओं का उपयोग कर। उसके बाद उस आदमी ने वहां पर उसके द्वारा रिवाइवल आया, बेदारी आई। मैं आप में से भी कुछ लोगों को कहना चाहता हूं,
ड्राई टीयर्स। जब कुछ भी काम ना आए ना, आंसुओं को उपयोग करो। जीसस पहाड़ों पे जाके रोता था, इसीलिए जब लोग उसको देखते थे ना, चुपके चुपके क्या बोलते थे? यर्मिया लगता है ना। पतरस कहता है ना, कुछ तरह यर्मिया कहते हैं। क्यों यर्मिया कहते थे? क्योंकि यर्मिया होल डे इज़राइल के लिए रोता था। एक जगह पे वो कहता है, मेरे सर में इतना पानी भर कि मेरी आंखें इज़राइल के लिए सारा दिन आंसू बहाए। जीसस वॉज अ वीपिंग प्रॉफिट। वो रोता था इज़राइल के लिए। इसीलिए जब वो पहाड़ों से नीचे उतरता था दुआएं करके, आप उसकी आंखों में देख सकते थे कि ये कई घंटे रोकर आया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जहां कुछ काम नहीं आता ना, ड्राई टीयर्स, अपने टूटे दिल को खुदा के सामने उंडेल दो। और मैं यीशु के नाम से कहता हूं, ये मेरा अनुभव है, जब खुदा मुझे तोड़ता है तो खुदा ही मेरे सबसे ज्यादा करीब रहता है। एक भाई ने मुझसे सवाल किया था, भाई यीशु ने बचे हुए टुकड़े क्यों उठाए? जब यीशु ने लोगों को रोटियां दी और वो रोटियां खा के कुछ छोड़ दी उन्होंने, तो वो रोटियां क्यों समेटी गई? मैंने उन्हें एक बात कही, खुदा जिसे तोड़ता है उसे वो कभी छोड़ता नहीं, कभी भी नहीं। अगर परमेश्वर आपको तोड़े, परिस्थितियों के द्वारा, लोगों के द्वारा, सिचुएशंस के द्वारा, फैमिली के द्वारा, याद रखिए उस समय वो सबसे ज्यादा आपके करीब रहता है। इसलिए भजनकार कहता है, टूटा हृदय तेरे योग्य बलिदान है। टूटे और पिसे हुए मन को तू कभी तुच्छ नहीं जानता। एक कीमत चुकाइए। आप में से बहुतों की प्रेयर लाइफ डाउन हो चुकी है इन दिनों में। गो बैक टू योर नीज, गो बैक टू योर नीज। वापस अपने घुटनों पे जाएं इन दिनों में, अपनी प्रेयर लाइफ बिल्ड करें। प्रेयर के कारण आपके ऊपर अभिषेक आएगा और वो अभिषेक आपको यीशु की तरह बनाएगा। वो अभिषेक आपको क्राइस्ट की तरह वॉक करने में हेल्प करेगा। और अगर आप एक प्रचारक हैं तो आपको तो मैं कुछ बोलना चाहता हूं, गुस्से में नहीं बोल रहा हूं, बड़े प्रेम से बोल रहा हूं। सुनना चाहते हैं? अगर आप प्रीचर हैं तो ब्रदर, कितना टाइम प्रेयर करनी चाहिए? जानते हो जब यीशु प्रार्थना कर रहा था, उसने क्या कहा? हे पिता, ये प्याला हटा, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जब वो बाहर आया, चेलों को बोलता है, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। फिर वापस आता है और कहता है, तुम मेरे साथ एक घड़ी, एक घंटा भी नहीं जाग सके? सिर्फ परीक्षा से बचने के लिए 1 घंटा प्रार्थना के लिए कहा उसने। सिर्फ परीक्षा से बचने के लिए। क्या तुम 1 घड़ी भी नहीं जाग सके? 1 घंटा, 1 आवर टेम्पटेशन से बचने के लिए 1 घंटा प्रार्थना। तो सोचो, प्रचार करने से पहले तुम्हें कितनी दुआएं करनी है, कितना तुम्हें समर्पण करना चाहिए। शनिवार को मोबाइल बंद कर दिया, सारे वचन इकट्ठे कर लिए, रविवार को उल्टी कर दी। ये प्रचार खुदा को नहीं चाहिए। अरे परमेश्वर को वो प्रचार चाहिए जब आप यहां पर खड़े हो जाएं, आपके नोट्स कैंसिल हो जाएं और वो खुद बात करें। आपको चाहिए? आइए दिखाता हूं मैं आपको। देखिए मेरे नोट्स में क्या लिखा हुआ है। कुछ नहीं लिखा हुआ है जो मैं आज बोल रहा हूं। फिर से कहता हूं, बंद करने से पहले, पे द प्राइस। अपनी प्रेयर लाइफ को बिल्ड कीजिए। खुदा ने आपको समय दिया है, परमेश्वर ने आपको टाइम दिया है। उसने यूसुफ को भी समय दिया था 7 साल। यूसुफ ने उन 7 सालों में अनाज बटोर लिया ताकि आने वाले दिनों में खा सकें। याद रखना, आप कल वही बोएंगे जो आज आप काटेंगे, वही काटेंगे जो आज आप बोएंगे। अगर आज आप नहीं बो रहे हो, कल आप कुछ नहीं काट पाओगे। मैंने कई बार अपनी मीटिंग्स में देखा है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। मैं प्रभु को बोलता था, प्रभु कितनी सभा खाली खाली थी, आप थे ही नहीं। और मुझे खुदा कहता था, तूने प्रचार करने से पहले मुझसे बात की। एक दिन मैं आर्टिकल लिख रहा था
मैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कुछ आर्टिकल्स डालता रहता हूँ। मैं एक आर्टिकल लिख रहा था, और जब मैं आर्टिकल लिख रहा था, जानते प्रभु ने मुझे क्या कहा? सूरज बंद कर इसको, मुझसे बात कर। मैंने कहा लॉर्ड 5 मिनट्स, 5 मिनट रुक। 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, और फिर मैंने बंद किया और मैं यहां से फिरा। मैंने कहा यस लॉर्ड यू आर ग्रेट, और मैंने देखा वहां खुदा की हुजूरी नहीं थी। ही लेफ्ट। प्राइम मिनिस्टर हो गए हम लोग आजकल, उससे वेट करवाते, उसको वेट करवाते। अरे तू बैठ। आप मुझे बताइए, अगर नरेंद्र मोदी आपको कहे मेरे ऑफिस में कल 9:30 बजे मिलने आ, 9:40 जाओगे कि 9:20 जाओगे? 9:40 जाओगे आराम से, प्यून को बोलोगे और आया क्या? मैं 9:15 बजे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे किसने बुलाया है। प्राइम मिनिस्टर ने, जिसको मैंने चूज किया था इंडिया के लिए वोट देकर, उसने मुझे बुलाया है। आप सोचो, प्राइम मिनिस्टर को जिसने बनाया है उसको वेट करवाते हैं हम। ये उसकी इज्जत है। इसीलिए बाइबल का आखिरी किताब मलाकी एक सवाल पूछता है, पिता पुत्र का आदर करता है, दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं परमेश्वर हूं तो मेरा आदर कहां है? बाइबल की लास्ट किताब इंसान से क्वेश्चन पूछती है, वेयर इज द ऑनर ऑफ गॉड? परमेश्वर का आदर कहां है? 11, 11:30 बजे हम नींद से उठते हैं, ब्रश करते हैं, दबा के खाना खाते हैं, उसके बाद बैठते हैं। खाना खाने के बाद इस तरह, प्रभु तू महान है, और प्रभु बोलता है तू भी महान है, तू दयालु है प्रभु। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आज की रोटी दे। अरे अभी तो खाई। आज की रोटी दे, चटनी दे, वड़ा दे, समोसा दे। अभी खाना खाया, फिर से प्रार्थना कर रहा है आज की रोटी दे। अरे अभी तो खाया, अभी और क्या चाहिए? अधूरी मरी हुई दुआएं। मुझे 10 मिनट दिए गए थे, वो लगभग पूरे हो गए हैं, लेकिन मैं बंद करने से पहले बताता हूं, देखो प्रेयर क्या होती है। आप हैरान हो जाओगे सुन के, और सारी महिमा हम खुदा को देंगे इसके लिए। जीसस इस तरह प्रेयर कर रहा था एक दिन। अब दुआ सुनो। हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तूने मुझे सारे प्राणियों पर अधिकार दिया। 17 अध्याय में लिखी है ये प्रार्थना, कि जितने तूने मुझे दिए हैं मैं उन्हें अनंत जीवन दूं। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र परमेश्वर को और यीशु मसीह को जाने। पहला वर्ड किसने कहा? दूसरा वर्ड कौन कह रहा है? हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे ये सारे प्राणी दिए, सारे लोग दिए, सारे चेले दिए, ताकि मैं इन्हें अनंत जीवन दूं। अब ये यीशु कह रहा है। अब दूसरा वर्ड, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र परमेश्वर और यीशु मसीह को जाने। कितने लोग ये बात देख रहे हैं? जीसस ने प्रेयर करना स्टार्ट की, अचानक यीशु साइड हो गया। पवित्र आत्मा खुदा से कहता है, मैं प्रार्थना करता हूं कि लोग तुझे और यीशु को जाने। दैट्स प्रेयर। घर जाके पढ़ना जॉन 17:1-3, चक्कर आ जाएंगे आपको। होली स्पिरिट आपकी बॉडी को यूज करके खुदा से बात करे, इसे कहते हैं दुआ। ये रटी रटाई हुई प्रार्थनाएं बंद कर दो अपने पास्टर की। बैठो चुपचाप से खुदा के सामने, चुप रहो, पूछो उससे किस चीज के लिए दुआ करूं, और वो आपको बताएगा क्या प्रेयर करनी है। आइए खड़े हो जाइए।